हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एनएमआर के कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसमें आपको एक तो एथिल ब्रोमाइड, दूसरा एक क्वेश्चन भी दिया था मैंने, वो कहा था कि आप बुक से पढ़ना एथिल अल्कोहल। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल। लेकिन एथिल अल्कोहल में दो है, एक तो आता है अगर मैं आपको कहूँ डाइल्यूट है, और दूसरा एथिल अल्कोहल कंसंट्रेट है। कंसंट्रेट का मतलब ही क्या हो गया? प्योर, शुद्ध। शुद्ध एथिल अल्कोहल का या शुद्ध अल्कोहल का स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हो, या डाइल्यूट यानी पानी मिला हुआ है। कई बार हम इसको एक काम और कर सकते हैं, लो टेम्परेचर के ऊपर, और एक होता है हाई टेम्परेचर के ऊपर, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। अभी अगर मैं इसकी नॉर्मली बात करूं यहाँ पे, ठीक है, पहले अपन बात करते हैं। अगर यहाँ पे प्योर फॉर्म में ले तो क्या होता है? प्योर एथिल अल्कोहल, और या टेम्परेचर क्या कर रखा है? लो कर रखा है, लो टेम्परेचर पे। ठीक है, बाकी सारी चीजें भूल जाओ, आप तो बताओ इसके अंदर कितने सिग्नल आएंगे। अब तक आपने इतना पूरा है, लगभग चैप्टर खत्म होने वाला है, तो आप मुझे बताइए हाउ मेनी सिग्नल यू विल गेट। हाउ मेनी सिग्नल, कितने सिग्नल होंगे? ए, बी और ये सी, क्योंकि इसका प्रोटॉन है ना। ए कितने प्रोटॉन का है? 3, तो उसका सिग्नल कैसा दिखाई देगा? CH2 के 2 प्रोटॉन के कारण ट्रिपलेट। अब तो समझ में आने लग गया होगा। ऐसे बी है, बी के 2 प्रोटॉन है, इस बी के 2 प्रोटॉन का सिग्नल इधर कितने हैं? 3, इधर कितने हैं? 1। 3 और 1 4, तो ये कैसे दिखाई देगा? पेंटेट। तो बी का जो सिग्नल होगा 2 प्रोटॉन का, वो पेंटेट के रूप में प्राप्त होगा। ऐसे सी का जो सिग्नल है, सी का जो सिग्नल है वो आपको कैसा दिखाई देगा? अब यहाँ पे एक प्रोटॉन का सिग्नल सी का, और वो इस 2 प्रोटॉन के कारण ये भी किस रूप में दिखाई देगा? ट्रिपलेट के रूप में। ये भी किस में है? ये भी ट्रिपलेट है। तो ए की भी ट्रिपलेट आ रही है, सी की भी ट्रिपलेट आ रही है, और बी की क्या आ रही है? पेंटेट आ रही है ना। ये तो अपना रिपल। अब इसकी डेल की वैल्यू की बात कर ले, रासायनिक विस्थापन कितना होगा? आपको मैंने बताया था मैथिल 0.9 या 1 के आसपास होता है, क्योंकि ऑक्सीजन थोड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। थोड़ा सी वैल्यू और बढ़ा दे तो इसको 1.2 ppm कर दे। ये इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, 2 के आसपास होता है, इसको 2.2 के आसपास लिख दो। आसपास अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ, एग्जैक्ट आप बुक में देख सकते हैं। एल्कोहल की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, एक टेबल बनवाई थी मैंने केमिकल शिफ्ट के अंदर, कि एल्कोहल के OH का किधर कितने पे आता है? बताओ, आप बताओ कितने पे आता है? 4.4 और 5 के बीच में आता है। 4.3 ppm अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू मान। तो अब ये इतना डाटा जब मेरे पास आ जाता है, तो उससे मैं अब ग्राफ बना सकता हूँ। ग्राफ बनाना मैंने आपको सिखाया था कि अपन इसको कैसे बनाना चाहिए। ठीक है। अब यहीं पे इसी को मैं बताऊं, प्योर की जगह मैं इसको क्या कर देता हूँ, यानी कि डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब ही क्या है? पानी, यानी इम्प्योर हो गया, नहीं अशुद्ध अल्कोहल हो गया ना, पानी मिला हुआ है, इसका मतलब अशुद्ध इम्प्योर है। एक्वस सॉल्यूशन भी आप उसको बोल सकते हो, जलीय विलयन। और ये यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ टेम्परेचर क्या कर देंगे? हाई टेम्परेचर के ऊपर बात करें। अब आप ध्यान से देखेंगे, हाई टेम्परेचर की क्वेश्चन भी दे रखा है बुक में, -40 और +40। इस वाले केस के अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, वैल्यू वो की वही रहेगी, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अब आप देखना ध्यान से, 3 प्रोटॉन का जो सिग्नल है वो कैसा दिखाई देगा? ट्रिपलेट, बिल्कुल सही है। 2 प्रोटॉन का सिग्नल कैसा दिखा? पहले क्या था? पेंटेट हो रहा था, अब क्या होगा? ये क्वाड्रेट आएगा। ये ही आपको देखने वाली बात है। और ये यहाँ पे क्या आएगा? सिंगलेट आएगा। ये यहाँ पे फिर एक और बात देखने गई, ये क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल के अंदर अगर वो डाइल्यूट है, आपने पानी मिला रखा है या टेम्परेचर हाई कर रखा है, उस कंडीशन के अंदर ये जो पड़ोस के ये प्रोटॉन हैं, ये अब क्या हो गए? ये इसका स्प्लिटिंग नहीं कर रहे हैं,
जबकि अतुल्य प्रोटॉन है, अपन ने पढ़ा था अतुल्य प्रोटॉन क्या करते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं। तो स्प्लिटिंग क्यों नहीं हो रही है? तो यहाँ पे एक नया टर्म है और उसको बोलते हैं केमिकल एक्सचेंज, रासायनिक विनिमय। एक्सचेंज, केमिकल एक्सचेंज क्या होता है उसको क्लियर करते हैं। ये तो आप और इसको बेसिस मान के अब केमिकल एक्सचेंज को समझते हैं क्या होता है। अल्कोहल दूसरे प्रोटॉन, जैसे इसको मैं नाम दे दूं 1, इसको नाम दे दूं 2, या इसको नाम दे दूं स्टार बना देते हैं अपन, इसको स्टार दे दिया। तो ये दो मॉलिक्यूल जब पास पास आते हैं तो अपने प्रोटॉन का क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। और ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस मीडियम, इन एसिडिक ऑब्लिक बेसिक मीडियम में ही होती है। यानी कि क्योंकि आपने पानी डाला तो पानी क्या काम करता है, पानी क्या काम करता है, एसिड बेस का ही तो काम करता है, एम्फोटेरिक होता है, उभयधर्मी होता है। इसलिए यहाँ पे ये क्या करेंगे, प्रोटॉन आपस में एक्सचेंज होंगे, इसका प्रोटॉन इधर आ जाएगा, इसका प्रोटॉन इधर आ जाएगा। ये देखो इस तरह से ये स्टेटमेंट आएगा, ये प्रोटॉन इधर आ गया, ये तो मॉलिक्यूल आपस में अपने प्रोटॉन को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। लेकिन ये कब होता है, ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस और इन एक्वस मीडियम और एट हाई टेम्परेचर। इसको रेट ऑफ केमिकल एक्सचेंज इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, इसलिए हाई टेम्परेचर में भी ये चीज होती है। अब इस एक्सचेंज से क्या हो रहा है, ये जस्ट लाइक वही हो गया कि मैं मेरे घर और एक मेरा पड़ोसी का घर है, तो मैं पड़ोस के घर में नहीं जाता हूँ, यानी मैं प्योर हूँ, ठीक है। लेकिन मैं बार बार अगर पड़ोसी के घर में जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, मेरा घर के अंदर भी और पड़ोस के अंदर भी जो एग्जिस्टेंस है वो फील नहीं होगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब ये बार बार एक्सचेंज होके प्रोटॉन, तो इस प्रोटॉन का ये प्रोटॉन दूसरे अल्कोहल के अणु से, दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल से एक्सचेंज हो रहा है। तो इस प्रोटॉन के जो स्पिन अरेंजमेंट हैं वो ये महसूस नहीं करेगा, ये फील नहीं करेगा, क्योंकि ये बार बार जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तो ये इसके स्पिन अरेंजमेंट एवरेज हो जाएंगे, क्योंकि ये इसकी स्प्लिटिंग कर रहा था ना, तो अब ये इसकी स्प्लिटिंग नहीं करेगा। ऐसे ही ये बार बार जा रहा है तो इसके कारण इसकी भी स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो ये दोनों एक दूसरे की स्प्लिटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसी को हम बोलते हैं केमिकल एक्सचेंज, रासायनिक विनिमय। तो ये कब होता है, या तो डाइल्यूट हो या हाई टेम्परेचर हो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको सिंपल सा जवाब देना है कि ड्यू टू केमिकल एक्सचेंज दिस proton will not feel the spin arrangement of this proton and this proton will not feel the spin arrangement of this proton, यानी दोनों एक दूसरे के स्पिन अरेंजमेंट को महसूस नहीं कर पाते हैं। और हाई टेम्परेचर होने पर ये रेट ऑफ केमिकल एक्सचेंज जो है वो बढ़ जाती है, इसलिए भी ये महसूस नहीं कर पाते। तो क्वेश्चन को बहुत ढंग से देखना है कि उसने टेम्परेचर क्या दिया है, डाइल्यूट दिया है या कंसंट्रेट दिया है। अब आप बुक में से भी पढ़ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार पूछते हैं। ओके, थैंक यू।